तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। तो अब मैं फेब्रुअरी चैलेंज के क्वेश्चन फ्रॉग सॉल्व पे पहुंच चुका हूं। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उन सारे क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फ्रॉग सॉल्व शुरू करते हैं। तो मैं इसको एक मतलब टफ क्वेश्चन में ही कंसिडर करता हूँ। तो अगर आप तुरंत देखने आए वीडियो तो मैं हर बार की तरह बोलूंगा जाइए और पहले वीडियो को सॉरी जाइए और पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आके वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉग्स। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर एन फ्रॉग्स नंबर वन थ्रू एन। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ क्या कह रहा है। मतलब एन फ्रॉग हैं, उसमें उसके बाद जो है जो सेकंड इनपुट वो आपसे लेगा, या फिर वो जो टेस्ट केस में दिया हुआ है वो फ्रॉग्स का वेट दिया हुआ है। और जो थर्ड इनपुट दिया है वो दिया है कि अगर एक बार उन्हें आप मतलब वो एक बार में जंप कितना करेगा, अगर एक बार उन्हें टच करेंगे तो वो जंप कितना करेगा। ये पहला पैरा ये कहता है, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये जो पहली लाइन है ये क्या है, फ्रॉग्स का वेट है 3, 1, 2 और उसके नीचे जो लिखा है 1, 4, 5, यानी जो ये पहला फ्रॉग है एक बार हिट करेंगे तो वो कितने से जंप करेगा, 1 यूनिट की डिस्टेंस से जंप करेगा। सेकंड वाले को अगर आप करेंगे तो वो 4 से, और लास्ट वाले को करेंगे तो किससे, 5 से। तो बस ये इतना कह रहा है। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड हमें ये करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टच या फिर मिनिमम नंबर ऑफ जंप। योर टास्क इज टू सॉर्ट द फ्रॉग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बिट यूजिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ हिट्स। यानी कि सबसे कम आपको मतलब मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें उसको, आपको ऐसा कुछ करना है। जैसे कि ये है, पहला क्वेश्चन है 3, 1, 2। तो इसमें क्या है, इसे हमें, ये सॉर्टेड नहीं है। अगर सॉर्टेड कब होता, जब ये 1, 2, 3 होता है। ये अभी क्या है 3, 1, 2, तो हमें इसे 1, 2, 3 करना है। जो ये फ्रॉग है ना, जो पहला वाला फ्रॉग है, इसको उठा करके हमें सबसे लास्ट में डालना है। सबसे लास्ट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे हिट करना पड़ेगा। तो एक बार हिट करेंगे तो क्या होगा, वो एक कितनी यूनिट की, 1 यूनिट की डिस्टेंस से जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये क्वेश्चन काफी टफ है, मतलब उतना भी टफ नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या फिर मीडियम लेवल के कोडर हैं तो आपके लिए ये टफ है। तो मैं आपको बस ये एक्स्ट्रा टेस्ट केस दूंगा 3, और ये जो टेस्ट केस है इसमें अच्छे से उतना नहीं समझाया है और 2 का ही एक्सप्लेनेशन है, 3 का नहीं। तो मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। तीनों को आप एकदम दिमाग अपना शांत रखिए और समझिए एकदम शांति से। मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप इसे रन कराइएगा और इम्प्लीमेंट कराइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ टेस्ट केस। n इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 फ्रॉग हैं, वेट है 3, 1, 2। ये मैं पहले 3 उनको ही समझाऊंगा और काफी अच्छे से समझाऊंगा। 3, 1, 2, 1, 4, 5, ठीक है। यानी ये 1 यूनिट जंप कर सकता है, 4 ये 5, ये समझाने की जरूरत नहीं, कई बार बोल चुके। जंप 1, जब पहली जंप हुई, समझ लीजिए पहली जंप, यानी 2 तो सॉर्टेड लगा हुआ है, इससे हमें छेड़खानी करनी नहीं क्योंकि ये तो सॉर्टेड है। जो सबसे लास्ट में इसी को उठा के उधर करना है। तो पहली जंप में जब किया तो 1, 3 ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जब जंप करके आया तो जिस पोजीशन पे 1 था, यानी कि जैसे ये 3 है, 3 इसके पीछे था, लेकिन जब उसको मैंने हिट किया और वो जंप करके आगे गया तो जहां पे 1 था वो वहीं पे आगे बढ़ गया, 1 के साथ बढ़ गया, यानी 1 के बगल में बढ़ गया और 2 उसके आगे है। तो अब ये 3D नहीं है तो मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। ये 2D में आप समझिए, लेकिन उम्मीद है समझ रहे होंगे। ये जो 2 है, अभी यहाँ पे क्या है, 2 सबसे आगे है, उसके पीछे 1 है, उसके पीछे 3, लेकिन जंप 1 के बाद 1 और 3 बराबर में, यानी जो ब्रैकेट में है वो बराबर में, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 1 और 3 बराबर में और 2 उसके पीछे, जंप 1 के बाद। और नीचे उनका जो भी था वो मैंने लिख दिया। 1 के नीचे 4 था, 3 के नीचे 1 था, 2 के नीचे। अब जंप 2 के बाद क्या हुआ, 1 सबसे पीछे हो गया और जो 3 था वो जंप मार के 2 के साथ बैठ गया, यानी 4, 5, 1 हो गया। लेकिन अभी साथ में है, हमें सॉर्टेड चाहिए था ना कि साथ में, तो यानी एक बार और आगे जाएगा। तो जंप 3 में फाइनली वो 1, 2, 3 के एकदम सॉल्ट हो गया और हमारा आंसर आ गया 3। तो ये एकदम ऐसा था, लेकिन ये पहला टेस्ट केस सिंपल था, लेकिन दूसरा टेस्ट केस दीजिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। n इज इक्वल टू क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है 3, 2, 1। यहाँ पे भी 3, 2, 1 नहीं, यहाँ पे 3, 1, 2 था, ये 3, 2, 1 है। 3, 2, 1 ही है ना, हाँ 3, 2, 1 और 1, 1, 1। तो अब देखिए इसमें क्या है, हर फ्रॉग बराबर ही जंप कर सकता है 1 यूनिट डिस्टेंस से। तो ये था 3,
तो यहाँ पे सबसे पहले 1 था, तो हम पहले क्या 1 को तो छोड़ देते, क्योंकि 1 को और आगे नहीं ले जा सकते ना भाई, 1 तो सबसे पीछे रहेगा, तो 1 से तो हमें छेड़खानी करनी नहीं है। हमें क्या करना है, पहले 2, पहले 1 2 को करते हैं, जब 1 2 हो जाएगा शॉर्ट में, फिर 1 2 3 कर देंगे। तो पहले हम 2 से करते हैं। तो पहले क्या था 2 3। अब देखिए गलती ये है करते हैं लोग कि ये 2 उस जगह से गया है, तो कुछ जगह खाली रही होगी ना कि हम ये थोड़ी नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, जैसे कि ये 3 1 2 ये नहीं लिख सकते हैं। वो जो 2 थी, 2 भी तो कोई जगह लेके बैठा था ना भाई, वो गया तो वहां पे 3 नहीं आ सकता ना, 3 उसके भी पीछे है, और यहाँ पे 2 पहले था, ये जगह खाली हुई है अब, और ये 2 जाके किसके साथ बैठा है, 1 के साथ। लेकिन साथ में नहीं बैठाना है, अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगले जंप में जो 2 है वो 1 के आगे गया, यानी दो जंप लगे हमें 1 और 2 को सॉर्ट करने में। अब बारी आई 3 की, तो तीसरे जंप में जो 3 है वो कहाँ पे आया, ये जो जगह थी 2 की जहां पे छोटी थी, जहां पे 2 पहले था वहां पे आया, उस जगह को भरा इसने, 3 1 2 किया, फिर 1 1 1 हुआ। फिर अब आकर देखते हैं हम जंप 4। जब जंप 4 हुई, तो ये 3 जाके 1 के साथ बैठ गया, और 2 से अभी ये पीछे है। जंप 5 में क्या हुआ, ये जाके 2 के साथ बैठा, लेकिन हमें साथ में नहीं बैठाना है, फिर से बोलूंगा सबसे आगे लेके जाना है। तो जंप 6 में ये हुआ 1 2 3 1 1 1, फाइनली ये क्या हो गया, शॉर्ट। अब फोर्थ समझिए, फोर्थ में क्या है इसमें, अरे सॉरी, अब थर्ड समझिए, इसमें 4 फ्रॉग है, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। n इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। ये क्या आया, 2 1 4 3, यानी कि ये जो वेट है फ्रॉक्स का, एक का 2 है, एक का 1 है, 4 3, और वो नीचे कितना जंप कर सकते हैं, कितना यूनिट डिस्टेंस। अब देखिए 1 को तो हमें जंप कराना ही नहीं है, 1 मतलब जंप करा के यहाँ पे क्या करेंगे आप, आगे नहीं जाएगा ना। हमें 1 से सबसे पीछे लाना है। हमें सबसे पहले किसको सेट करते हैं, चलिए सबसे पहले हम सेट करते हैं, यहाँ पे है 2 1 4 3। तो जब ये जंप 1 हुआ, तो ये क्या हो गया, 1 4 3 2। सबसे पहले इसको सेट करते हैं, 2 को सेट करते हैं। जब 1 है, सबसे पहले 2 को सेट करेंगे, फिर 3 को सेट करेंगे, फिर 4 को सेट करेंगे। तो ये पहले जंप में क्या हुआ, ये जो 2 था, ये एक बार इसको हमने हिट किया, तो ये अब तक का सबसे लंबा है, ये 4 यूनिट आगे जा सकता है। तो 4 यूनिट आगे गया, तो पहली यूनिट कहाँ पे आएगी, कर्सर देखिएगा, पहला यूनिट यहाँ आएगा, दूसरा यूनिट यहाँ आएगा, तीसरा यूनिट यहाँ आएगा, चौथा यूनिट इसके भी आगे आएगा, यानी अब ये 3 के भी आगे चला गया 2। गौर से देखिए, तो ये हुआ इतना। अब ये फाइनली देखिए 1 के आगे गया ना 2, अभी हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अब 2 के बाद देखते हैं 3। 3 हमेशा 2 के आगे होना चाहिए, अगर हमें शॉर्ट में कर रहे हैं। तो अब 3 को 2 के आगे करेंगे, तो 3 कितना जा सकता है, 4 जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये 3 है। अब यहाँ पे ये नहीं कि अपन 1 4 2 लिख दिया, नहीं भाई, 3 भी तो कुछ जगह खा के बैठा था ना। वो जो जगह है, वो अपने को मतलब नल नहीं माननी, अपने को कुछ वो नहीं मान, मतलब वो जगह नल हो गई है, नील। तो वहां पे एक ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये मैं आपको यही सबसे वो चीज है, ये नहीं हो जाएगा, 1 4 2 नहीं हो जाएगा। वो वहां पे वो एक जगह खा के बैठा था, वो अब आगे गया है, तो वो जगह खाली रहेगी। तो ये 2, ये भी 4 आगे गया, तो पहले में यहाँ पे आएगा, दूसरे में यहाँ पे आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में यहाँ पे आएगा। अब देखिए 1 2 3, 1 के आगे 2 है, 2 के आगे 3 है। इसमें क्या है, दिक्कत कर रहा है 4। अब 4 को ओपन करेंगे, 4 पहली बार में कितना कर सकते हैं, 2, यानी 4 ने ये जगह छोड़ी, ये जगह छूटी हुई थी पहले से। जब 2 करेंगे तो जाके 2 के साथ बैठ गया, तो ये आया ये। अब 2 और आगे आ जाएगा ये, तो यानी 1, ये कर्सर देखिए ध्यान से, ये 1 यहाँ पे आएगा, और 2 ये, यानी ये जो दूसरा ये है छोटी सी जगह, वहां पे जाके बैठा है, यानी कि एक जगह छूटी है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 4 है। अब जंप 5 में क्या किया इसने, जंप 5 में जाके ये 3 के आगे गया, तो आंसर इसका इसीलिए 5 है। ये 5 इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये एक्स्ट्रा टेस्ट केस देता हूँ मैं, n इज इक्वल्स टू 3 5। अगर 3 फ्रॉग हैं जिनका 5 2 4 है, और जो एक 2 एक जंप कर सकते हो, तो आंसर 3 है। और इसके लिए आएगा, इस टेस्ट केस के लिए आंसर 4, और इस टेस्ट केस के लिए आंसर 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, शांत दिमाग से एकदम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करना है। 10 दिन है अपने पास, अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मैं इस बार सॉल्यूशन डालूंगा। और प्लीज अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 का मेरा टारगेट है इस बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
पीस आउट।